दुख द्वंद्वों को हरण करने वाले, इंद्रियों के अधीश्वर गोविंद, आनंद घन रघुकुल वीर श्री रामचंद्र जी की आरती इस प्रकार कर, चर अचर जड़ चेतन सब प्रभु श्री राम का स्वरूप है। वे ही सर्वत्र हैं और सदा सर्वदा सब में विराजमान हैं। अर्थात भगवान व्याप्य भी हैं और व्यापक भी हैं। यही भावनात्मक धूप अपने हृदय बिहारी श्री रघुनाथ जी को अर्पित करो। तात्पर्य कहने का यह है कि ऐसी भावना निरंतर हमारे चित्त में प्रतिष्ठित रहे कि चराचर सब भगवद रूप ही है। यही भावना ही ऐसी दिव्य धूप है जो अपने हृदय बिहारी श्री रघुनाथ जी को अर्पित की जाती है। धूप के बाद दीप और दीप के बाद नैवेद्य और नैवेद्य के बाद तांबूल और तांबूल के बाद आरती और आरती के बाद विश्राम शयन। अब दीपदान है। स्वस्वरूप परमात्मा स्वरूप का बोध यही ज्ञान दीपक है। अपने स्वरूप का बोध अर्थात जीव के स्वरूप का बोध और परब्रह्म के स्वरूप का बोध। इस जीवात्म परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का जो बोध है वही ज्ञान रूपी दीपक है। इस दीपक के प्रकाश से क्रोध मद मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है और जो कभी बालक नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता, निरंतर प्रौढ़ अर्थात जुबान बना रहता है, ऐसा अभिमान धीरे धीरे क्षीण होने लग जाता है, समाप्त होने लग जाता है। अत्यंत निर्मल श्रेष्ठ भाव युक्त मांगलिक नैवेद्य अपने आराध्य को अपने हृदय भवन में अर्पित करो। यही नैवेद्य श्री रघुनाथ जी को संतुष्ट करने वाला है। प्रेम का बीड़ा अर्पित करो। ध्यान दें, पान खाने की चीज है, पान खाने की चीज है। आप लोग कहेंगे क्यों नहीं है? खाने की चीज ना होती तो लोग पान खाते ही क्यों? खाने की चीज तो है ही। अच्छा चलो खाने की चीज है तो आपको रोटी पानी सब बंद कर दिया जाए, अन्नाहार फलाहार अनुष्ठान चल रहा ना आप लोगों का, तो एक समय फलाहार एक समय प्रसाद दोनों बंद कर दे। क्यों? पान खाना तो है ही है, भोजन है, और पान मंगा देते हैं। बाल भोग में भी 2-4 पान, राजभोग में भी पान और ब्यारू में भी पान। बोलो आप लोग यहाँ रह पाएंगे? कहें भैया पान खाएवे की तो वस्तु है पर पान पेट भरने की वस्तु नहीं। पान से पेट नहीं भरा जा सकता, क्षुधा की निवृत्ति संभव नहीं है। फिर पान किस लिए खाया जाता है? पान का एक स्वाद होता है। पान के जो रसिक हैं उनको परख होती है, बंगला पत्ता का स्वाद कैसा, मराठी पत्ता का स्वाद कैसा, दक्षिण वाले केरल वाले पत्ता का स्वाद कैसा, और मगही पान का स्वाद कैसा,
देसी पान का स्वाद कैसा, बुंदेली पान के पत्ता का, बलदेवगढ़ के पान के पत्ता का स्वाद कैसा। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग पत्ते का स्वाद होता है। कत्थे में भी अलग अलग क्वालिटी होती है। तो पान के रसिक लोग, बनारस का तो पान प्रसिद्ध ही है। इतने बड़े बड़े पान हमने सुना है बनते हैं कि मुंह में आ नहीं पाता पूरा पान। मुंह में पान भर के फिर औ करके ऐसे बात करते हैं। इतना मुंह से पान भरा रहता है। और होगा ऐसे बोले, मुंह में भरा हुआ पान। तो पान जो है मुख की शोभा की वृद्धि करता है, मुख को सुगंधित सुवासित बनाता है। दूसरा देखता तो उसको भी अच्छा लगता है, स्वयं को भी अच्छा लगता है। और पान की एक विलक्षण प्रकार की सुगंध, उसका स्वाद मुख में व्याप्त हो जाता है। इसका तात्पर्य दीनबंधु दास जी, इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि पान खाने की चीज नहीं है, पान आस्वादन की वस्तु है। खाना अलग होता है और पदार्थ का आस्वादन अलग होता है। आस्वादन की वस्तु है पान। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रेम को पान बीड़ा कहा। इसका मतलब है हमारे हृदय का जो प्रेम है, इसका स्वाद संसार न ले, कोई देवतांतर न ले। हमारे हृदय के संपूर्ण प्रेम का पान बीड़ा, उसका आस्वादन हमारी हृदय कुंज में बैठे श्री सीताराम जी ही करें। हमारे हृदय सिंहासन पर विराजमान श्यामा श्याम ही करें। हमारा प्रेम दुनियादारी में बांटने के लिए नहीं है कि कुछ पत्नी को दे दिया, कुछ बेटे को दे दिया, कुछ पोते को दे दिया, कुछ मकान को, कुछ दुकान को, कुछ इधर कुछ उधर। बचा खुचा प्रेम ठाकुर जी को। ये बची खुची चीज तो ठाकुर जी को भोग लगती ही नहीं है। इसलिए मर्यादा है। आपके फल आए हैं, उसमें से आपने कोई फल उपयोग कर लिया, दे दिया किसी को, अब शेष बचे हुए फल भगवान के भोग के योग्य नहीं है। मिठाई आ गई और कुछ उसमें से निकाल के किसी को दे दी गई, अब बोले इसका भोग थोड़ी लग, तो भोग लग सकता नहीं। अब वो भोग लगने योग्य नहीं है, क्योंकि वह शेष हो गया, अवशिष्ट हो गया। और अवशिष्ट पदार्थ ठाकुर जी को भोग नहीं धराया जाता है। इसलिए ठाकुर जी को पान बीड़ा अर्पित करना क्या है? हमारा संपूर्ण प्रेम का स्वाद श्री रघुनाथ जी ले। हमारा प्रेम संसार के लिए नहीं है, दुनियादारी के लिए नहीं है, हमारा प्रेम तो ठाकुर जी के लिए है। यही है पान का, प्रेम का पान बीड़ा। आहा, ऐसा प्रेम का पान बीड़ा जब अपने हृदय कुंज में विराजमान रघुनाथ जी को अर्पित करोगे तो तुम्हारे हृदय के सारे शूल निर्मूल हो जाएंगे। कोई दुख तुम्हें छू नहीं सकेगा। त्रिविध तापों का सर्वथा उन्मूलन हो जाएगा। सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। ये दो लाभ। तीसरा लाभ क्या है? ये प्रेम का पान बीड़ा अपने आराध्य को अर्पित करोगे तो तीसरा लाभ यह होगा कि संसार में भटकाने वाली जो वासना है वही यह संसार का बीज है। वो संसार का बीज जो वासना है वो जल जाएगी। जो बीज उबल गया है अथवा जो बीज जल गया है उसको चाहे जितने अच्छे खेत में आप बो दीजिए, उसमें अंकुरण आने वाला नहीं है। ध्यान में आई बात। हम अपने प्रेम को बांट देते हैं संसार में और 1% धोखे से बचा उसके लिए भगवान को देना चाहते हैं। कैसे हमारे प्रेम से भगवान रीझेंगे? श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी ने, श्याम का स्वभाव एक
पुस्तिका लिखी है, उसमें बड़ी प्यारी बात लिखी है। वे लिखते हैं कि हमारे जो ब्रज के ठाकुर हैं ना, वो बिना पढ़े लिखे हैं। आप लोग तो सब भागवत जी पढ़ते हो, बताओ कितने क्लास पढ़े ठाकुर जी ब्रज में? हमारे ठाकुर जी कितनी कक्षा ब्रज में पढ़े? है कोई इतिहास? मैया बोली लाला, हाँ मैया। एक लाला तूने एक सयानो हैरो कछु पढ़ो लिखो कर। ठाकुर जी बोले मैया पढ़वे लिखवे ते कहा होए। कृष्ण त्वम पठ, कृष्ण तुम पढ़ो। किमुरे, मां क्या पढ़ूं? तो शास्त्रम, शास्त्र पढ़ो। तो ठाकुर जी ने पूछी किमुक ज्ञायते, शास्त्र के ज्ञान सो मैया कहा होएगो। मैया बिचारी सूदी सादी, मैया बोली लाला शास्त्र पढ़वे ते ज्ञान भक्ति वैराग्य है जाएगो। लाल जी बोले मैया ज्ञान भक्ति वैराग्य के उदय होवे ते कहा होएगो? बोले लाला मुक्ति है जाएगी। अच्छो मैया मुक्ति कायसों कहें? अरे लाला तू मुक्ति है ना जाने, मुक्ति ही है गई तब रह कहा गयो। अच्छो मैया मुक्ति है जाएगी तो तू ना मिलेगी मुक्ति के बाद? अरे लाला फिर मैं कहाँ ते धरी, बाबा ना मिलो, बाबा कहाँ ते धरो, दाऊ भैया ये ना मिलेगा। मुक्ति में तो जीव परमात्मा में विलीन है जाए, बाको आए वो जाए वो बंद है जाए, फिर कछु न रह जाए लाला, नाम रूप सबरे विलीन है जाए। ठाकुर जी बोले मैया वैसे तो मैं निकात पढ़ू ले तो, पर तेने पढ़वे को फल बताए दियो। अब परमात्मा ऐसी मुक्ति तेरी करे, हमें शास्त्र ना पढ़ने। तू हमें तो भूख लग रही है दही ले आ, जो बढ़िया अधोटा दूध को दही जमायो ना, दही ले आ, हमें तो जोरन की भूख लग रही है। ऐसा चंपू में आचार्यों ने कहा है। ठाकुर जी पढ़े लिखे नहीं। 10 वर्ष तक ठाकुर जी यहाँ रहे, गैया चराई, पढ़ने एक क्लास भी नहीं गए। मथुरा गए तभी जनेऊ हुआ और यज्ञोपवीत के बाद फिर विद्यालय में प्रवेश हुआ। ये तो पढ़े ही पढ़ाए आए थे, 1 साल में ही सांदीपनी जी के यहाँ सब कुछ पढ़ लिया। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ठाकुर जी पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे लोग हिसाब किताब बहुत जोड़ते हैं। अब तो पढ़े लिखे हिसाब किताब जोड़ना भी नहीं जानते। बिना मोबाइल के, बिना मशीन के कोई हिसाब किताब नहीं जोड़ सकते। छोटे से छोटे हिसाब के लिए फट से बटन दबाने लग जाते हैं। कितना ज्ञान दुर्बल हो गया। अपनी बुद्धि तो माने गिरवी रख दी, बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करते हैं। पर जो बेचारे एकदम सीधे साधे बिना पढ़े लिखे, वो ज्यादा हिसाब किताब नहीं जानते। तो श्री चक्र जी ने लिखा है कि हमारे ब्रज के ठाकुर पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए ज्यादा हिसाब किताब जोड़ नहीं जानते। गणित तो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, उनको एक ही गणित मालूम है। कौन सा गणित? बोले हमारे ठाकुर को एक ही गणित मालूम है कि 16 आना अपने आप को हमें दे दो और हम 16 आने को ही ले लो। पूरो दे दो और पूरो को पूरो हमें ले लो। इतने प्रतिशत दो, इतने प्रतिशत लो, ये सब नहीं है। पूरा दो और पूरा लो। यही है भैया प्रेम तांबूल। अपना संपूर्ण प्रेम शरीर संसार से बटोर करके श्री ठाकुर जी के चरणों में लगा दो। यही बात रघुनाथ जी ने विभीषण जी को कही है। जननी जनक बंधु सूत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा
10 बताए स्थान। जननी जनक बंधु सूत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। देखो बुद्धिमानी इसी में है। ताग माने धागा, 10 धागे हैं, 10 धागे हैं और 10 के 10 अलग हैं, तो एक एक धागे के टूटने में कितना समय लगेगा? एक हल्के से हल्के झटके में ही चट से धागा टूट जाएगा। बोले टूट तो जाएगा, कोई बात नहीं, टूट जाने दो, हम तो फिर से जोड़ लेंगे। आपने टूटे हुए धागे को जोड़ तो लिया, पर जुड़ने से गांठ बीच में पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बोलो। टूटे हुए को जोड़ेंगे तो जहां जोड़ होगा वहां गांठ आएगी कि नहीं आएगी? इसका मतलब प्रेम में तो खटाई पड़ गई, गांठ तो पड़ी गई। इसलिए रहीमन जी ने कहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे जुरे गांठ पड़ जाए। और संसार के धागे ऐसे ही टूटते हैं। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपनी जन्मदात्री माता के संबंध में कहते हैं कि हमारी मैया तो अमुक को घर में बहुत चाहती है, मुझे तो फूटी आंख नहीं देखती है। अब हमें तो संदेह हो रहा है कि कहीं किसी कचड़े के ढेर पे तो मैं नहीं पड़ा हुआ था, वहां से ही उठा के ले आई हो। क्योंकि यदि मेरी मैया होती तो ऐसी दुभांति तो नहीं करती, ऐसा व्यवहार तो नहीं करती, दोहरा व्यवहार। कि फूटी आंख हमें नहीं देखती है, हमें तो लगता कहूं तो उठा के ले आई हमें। और ऐसे भाग्यहीन पुत्र भी होते हैं कि जन्मदात्री माता का तिरस्कार कर देते हैं। ऐसे भी पुत्र होते हैं जो पिता का तिरस्कार ही नहीं करते, जान तक ले लेते हैं। संसार में कहीं कोई संबंध टूटने में तनिक भी देर नहीं लगती है। बंधु का संबंध, मित्र का संबंध, पत्नी का संबंध, पत्नियों के संबंध विच्छेद तो इस समय इतने हो रहे हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। ब्याह को साल भर भई नहीं, कोर्ट में जाके दोनों खड़े हैं। क्या चाहिए? बोले हमको, क्या चाहते हैं उसको, छुट्टी चाहिए। वो शब्द मत बोलो, संबंध विच्छेद चाहिए। अब हम ऊब गए हैं, अब नहीं इनके साथ हम गुजारा कर सकते हैं। कहां गया प्रेम? देखो, किसी अवसर पर हमारा शरीर का प्रेम भी टूट जाता है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो विवेक शून्य लोग अत्यधिक परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं, यदि शरीर में उनको बहुत ज्यादा प्रेम हो तो शरीर को नष्ट करेंगे, आत्महत्या करेंगे? बोलो।
अब शरीर के प्रति अब शरीर को नष्ट कर देना चाहते हैं, हट गया शरीर से, मन खटाओ हटाओ इसको, जब तक जिएंगे तब तक ये कष्ट भोगना पड़ेगा, मर जाओ ठीक है, इससे अच्छा तो। ये 10 स्थान ऐसे हैं जहां मनुष्य की आसक्ति का धागा टूटने में देर लगती नहीं है। और अब हम पूछते हैं, मानो 10 धागों को बढ़िया से बट दिया जाए, रस्सी बना दिया जाए, 10 डोरी हो और 10 डोरियों को मिलाकर एक मोटी डोरी बना दी जाए, तो आप ऐसे झटका मारो, ऐसे झटका मारो, हाथ भले ही छिल जाए या हो सकता आपका पहुंचा उतर जाए, लेकिन वो रस्सी टूटने वाली नहीं है। ऐसे ही ये एक एक धागे संसार के जोड़ के रखोगे तो इनसे कुछ हाथ पड़ेगा नहीं, ये कब टूट जाएंगे और फिर तुम्हें पश्चाताप ही करना पड़ेगा कि हाय हाय इतना समय इस व्यक्ति के लिए हमने बर्बाद कर दिया। और इन सबकी आसक्ति को एक धागा बना करके और श्री ठाकुर जी के चरणों में उसको जोड़ दो, आहा फिर क्या कहना, वो प्रेम की डोरी कभी टूटने वाली नहीं। हमारे रास के ठाकुर जी क्या कहते हैं, झीनी झीनी प्रेम की डोरी मोह पे तोरियू छोरी न जाए, तोरियू छोरी न जाए मोह पे तोरियू न छोरी जाए, झीनी झीनी प्रेम की डोरी मोह पे तोरियू छोरी न जाए। न तोड़ सकते न ठाकुर जी छोड़ सकते, तो जन्म मरण का बीज ही नष्ट हो जाता है और शुभ अशुभ कर्म का घी, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रियां, ये करण माने इंद्रियां, इनको बत्ती कहा गया, त्याग की अग्नि से इनको प्रज्वलित कर लो तो सत्वगुण का प्रकाश होने लग जाएगा और भक्ति, अपरोक्ष ज्ञान और वैराग्य यही दीपावली बनकर के जगमगा जाएंगे। भक्ति विज्ञान ज्ञान आदि जो है दीपक तुम्हारे हृदय कुंज में जल जाएंगे, सत्वगुण का प्रकाश हो जाएगा और उससे जगन निवास की आरती उतारनी है। यहां जग निवास की आरती उतारनी है, इसका तात्पर्य क्या है, ध्यान दें। भीतर विराजे हुए भगवान की आरती तो उतारनी ही है, और जो भीतर विराजे हैं वही प्रभु सब में विराजे हैं, ऐसा विचार करके सबकी आरती उतारनी है। आरती उतारने का अर्थ आरती उतारना नहीं कि आरती लिए खड़े रहो सबकी आरती ही उतारा करो। आरती उतारने का तात्पर्य है अपने आराध्य का सब में दर्शन करके सबका सत्कार, सबका पूजन, सबका बंधन, सबसे प्रेम करना है। किसी से बैर नहीं, किसी से दुराव नहीं, किसी से द्वेष नहीं, यही भाव है। और ऐसी उस देखो 10 इंद्रियां वे जब जल जाएंगी, अर्थात उनकी वृत्ति जो भोग की वासना की वृत्ति है वो जल जाएगी, तुम्हारे हृदय में शांति रूपी पलंग पर, शांत रूपी सेज पर श्री सीताराम जी पौढ़ जाएंगे। और जब श्री सीताराम जी पौढ़ जाएंगे तो क्षमा करुणा आदि दासियां सेवा में समर्पित हो जाएंगी। फिर वहां माया का प्रवेश नहीं होगा। हमारो वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिरमौर, छूट जात सद असद वासना मन की दौरा दौर, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु अमल अलौकिक ठोर। हमारो श्री वृंदावन और उस हृदय में कुंज में प्रवेश कर जाओगे तो वहां माया का प्रवेश वहां नहीं है। ऐसी जो आरती है इसको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिक भगवान करते हैं, वेद की ऋचाएं करती हैं, शेष जी करते हैं, शिव जी करते हैं, देवर्षि नारद जी करते हैं और तत्वदर्शी मुनि इसी आरती में लगे रहते हैं। महाराज तो हम कैसे करेंगे, हम तो सामान्य मनुष्य हैं,
इतने बड़े बड़े लोग ही आरती उतार सकेंगे ये वाली, तो इसमें तो हमारा अधिकार कहाँ। बोले नहीं, यही तो विशेष है। मंदिर वाली आरती में आप भले ही सब जगह आरती ना उतार पाओ, पर यह आध्यात्मिक आरती आप उतार सकते हैं। हर कोई उतार सकता है, प्रत्येक व्यक्ति उतार सकता है। ऐसी आरती जो करेगा वही कामादिक विकारों से तर करके भवसागर से पार होगा। ऐसी निर्मल बुद्धि वाले तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं। यहां दो बात हो गई। एक तो ऐसी आरती, मानो तुलसीदास जी कहते ये आरती का रहस्य जिसको समझ में आ गया उसकी बुद्धि भी मलिनता से मुक्त हो जाएगी। मैं निर्मल बुद्धि वाला तुलसीदास कहता हूं। एक अर्थ तो ये हुआ। दूसरा अर्थ हुआ, ऐसी आरती उतारने वालों की बुद्धि निर्मल हो जाती है, और ऐसी निर्मल बुद्धि वालों के चरण कमलों का, संतों का मैं दास तुलसीदास, दासानुदास तुलसीदास ऐसा निवेदन कर रहा है। ऐसा भाव गोस्वामी जी अपनी ओर से कह रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये तुलसीदास जी की विनय पत्रिका की मानस पूजा है, ये मानसी पूजा है। इस आरती में भक्ति और ज्ञान का अपूर्व मिलन हुआ है। कई लोगों को दुराग्रह रहता है, वे कोई ज्ञान का विशेष दुराग्रह रखते हैं तो भक्ति की उपेक्षा कर देते हैं, तो कोई भक्ति का दुराग्रह रखते हैं तो ज्ञान की उपेक्षा कर देते हैं। पर धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की दृष्टि को, जिन्होंने ज्ञान और भक्ति दोनों को एक रूप मान करके इस आरती में ज्ञान और भक्ति के स्वरूप को, उनकी महिमा को एक साथ वर्णन किया है। इसलिए यह आरती सभी साधकों के लिए, भक्तों के लिए मननीय है। इसका चिंतन मनन करना चाहिए। इस आरती में त्याग की बड़ी महिमा का वर्णन है। ये सब बातें हम और भाव से कह चुके हैं। अब केवल उसका पुनः विशदीकरण किया जा रहा है। त्याग को अग्नि कहा इस आरती में। उस अग्नि से ही दीपक की बातियों को प्रज्वलित करना है। त्याग नहीं होगा तो आरती ही नहीं होगी। बातियां प्रज्वलित ही नहीं होंगी तो आरती कैसे होगी। त्याग पर बहुत बल दिया गया। त्याग से इंद्रियों की बहिर्मुखता समाप्त होती है, वे अंतर्मुखी होती हैं, अविद्या का नाश हो जाता है और कर्म राशि का अंत हो जाता है। इसलिए इस आरती में त्याग की महिमा का वर्णन किया गया। आरती किसकी करनी है? बोले आरती ऐसी आरती राम रघुवीर की करही मन। और दूसरे की आरती नहीं, अपने आराध्य प्रभु की आरती करनी है। क्योंकि राम शब्द से भी बहुत बोध होते हैं। किसकी करनी है? बोले राम रघुवीर की, राम जी की आरती करनी है। राम शब्द से तीन का बोध होता। दशरथ नंदन राम, जमदग्नि नंदन राम जिनका नाम परशुराम, और एक श्री हमारे ब्रज के दाऊ दयाल श्री बलराम जी। ये तीन राम नाम से तीन का बोध होता है। पर यहां गोस्वामी जी कहते राम कौन से राम? रघुवीर राम। रघुवीर राम की आरती करो। रघुवीर राम की आरती। ऐसी आरती
राम रघुवीर की करहि मन, ऐसी आरती राम श्री हरि की करहि मन। ये भी कह सकते थे, अथवा ऐसी आरती राम गोविंद की करहि मन। बोले आगे गोविंद आनंद घन कहेंगे, चलो कोई बात नहीं, दूसरा उपाय है, ऐसी आरती राम गोपाल की करहु मन, ऐसे कह देते। यहां रघुवीर क्यों कहा? बोले रघुवीर कहने का भाव यह है कि त्याग, दया, विद्या, पराक्रम और धर्म, ध्यान से सुने, ये 5 गुण विशिष्ट हैं। गुण तो अनंत हैं, पर 5 गुण बहुत विशेष गुण हैं। 5 गुण कौन कौन? पहला गुण है त्याग, दूसरा है दया, तीसरा है विद्या, चौथा है पराक्रम और 5वां है धर्म। ये 5 गुण ऐसा लगता है कि रघुवंश में प्रत्येक वंश के प्रत्येक व्यक्ति में सुप्रतिष्ठित है। पूरा इतिहास पुराण उठा करके देख लो, रघुवंश की जो पवित्र परंपरा है वह त्याग, दया, विद्या, पराक्रम और धर्म, इन 5 से ओतप्रोत है। किंतु ये 5 गुण राम जी में कैसे हैं? बोले पूर्वजों में तो परिमित रूप में थे, पर राम जी में यही गुण अपरिमित रूप में है, अनंत रूप में है। इसलिए राम जी केवल रघुवंशोद्भव नहीं है, ये रघुवीर, रघुसु वीरा, वीरा का अर्थ है श्रेष्ठा। ये 5 गुण रघुवंशियों में हैं, पर ये 5 गुण उनमें सीमित मात्रा में हैं और श्री राम जी में असीमित मात्रा में हैं, अनंत हैं। इसलिए वे रघुनाथ हैं, इसलिए वे राघवेंद्र हैं, इसलिए वे रघुवीर हैं। इसलिए ये 5 गुण जिनमें अगाध रूप में, अनंत रूप में विराजमान हैं, उनकी आरती करो। क्यों? जिसकी आरती उतारोगे उसके कुछ न कुछ तो छाया पड़ेगी, कृपा होगी तो वे गुण आरती उतारने वाले में भी आ जाएंगे। इसलिए ये गुण, दैवी गुण हमारे जीवन में आवे, इसके लिए राम रघुवीर की आरती करहु मन। वे कैसे हैं? हरण दुख द्वंद, सारे दुख द्वंद्वों का हरण करने वाले हैं। वेद स्तुति में वेद क्या कह रहे हैं? मानसी में, जे नाथ करि करुणा बिलो के, त्रिविध दुख ते निर्बहे, भव खेद छेदन दक्ष हम कहाँ, रक्ष राम नमामहे, भव खेद छेदन दक्ष हम कहाँ, रक्ष राम नमामहे। ये सब कुछ समाप्त हो जाएंगे, इसलिए सारे दुख द्वंद्व इस आरती उतारने से समाप्त हो जाएंगे। ये आरती किसकी है? गोविंद। गोविंद माने होता है, देखो भगवान ने गोवर्धन धारण किया, गोवंश को बचाया, गोवंश की रक्षा की, ब्रजवासियों को बचाया, पूरे ब्रज को बचाया।
तो सुरभि गौ माता कृतज्ञता ज्ञापित करने प्रभु के निकट पधारी। इंद्र भी आया क्षमा मांगने और सुरभि गौ माता कृतज्ञता ज्ञापित करने आई। आपने हमारे वंश को बचाया है तो हम आपका अभिनंदन करती हैं। सुरभि गाय ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया। भागवत जी में लिखा है ना, अभ्यसिंचत दासारहम गोविंद इति चाभ्यदात। दासारहम अभ्यसिंचत, श्री कृष्ण का अभिषेक किया और गौ माता ने नाम क्या रखा? गोविंद। भगवान की आराध्या उपास्या पूज्या गौ माता के द्वारा रखा गया नाम भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। महाराज जी हम क्या कहें, इतना प्रिय है भगवान को गोविंद नाम कि पांडव गीता में भगवान ने यहां तक कहा है, यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम ऋण में तत्प्रवृद्धम में हृदयान्नापसरपति। द्रौपदी कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कौरवों की सभा में द्रौपदी ने गोविंद कह करके पुकारा और ये गोविंद नाम सुनकर मैं दौड़ा हुआ चला आया और मैंने द्रौपदी का चीर बढ़ाया, द्रौपदी के शील की रक्षा की। इतना ही नहीं, जिन दुष्टों ने द्रौपदी का शील हरण करने का, वस्त्र हरण करने का प्रयास किया था, उन दुष्टों का हमने समूल नाश महाभारत युद्ध के माध्यम से करवाया। किंतु इसके बाद भी हमें लगता है कि द्रौपदी ने गोविंद कहकर के जो मुझे पुकारा था, वो गोविंद नाम से पुकारने का कर्ज मेरी छाती पर इतना चढ़ गया है कि मेरा कर्ज इतना बढ़ गया, ऋण में तत्प्रवृद्धम में हृदयान्नापसरपति। इतना कर्ज बढ़ गया है कि पांडव राजा हो गए चक्रवर्ती, फिर भी अभी कर्ज हमारा हल्का हुआ नहीं है। गोविंद नाम से पुकार कर द्रौपदी ने मुझे खरीद लिया है। आहा, कितना महत्व है। शास्त्रों में गोदान की बड़ी भारी महिमा है। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दान शास्त्र विधि से अवश्य करना चाहिए। जो सर्वथा सामर्थ्यहीन हैं, वे गौशालाओं में जाकर के गायों की निष्काम निर्लोभ सेवा करें और गाय को संतुष्ट कर लें अपनी सेवा से, तो उन्हें भी गोदान का पुण्य मिल जाता है। बड़ी महिमा महाराज गोदान की। और वह भी ग्रहण के समय कोई दान किया जाए तो अक्षय हो जाता है। काशी जैसे महान पुण्य क्षेत्र में ग्रहण के समय 1 करोड़ गायों का दान किया जाए। कितनी गायों का दान? 1 करोड़। जिनके श्रृंग स्वर्ण मंडित हो, खुर रजत मंडित हो, जिनकी पूंछ में हीरे मुक्ता पिरोए गए हों, एक बछड़ा या बछिया नीचे हो, कांसे की दोहनी हो, ऐसी 1 करोड़ गाय, उनका दान ग्रहण के समय कोई करे। गोकोटि दानं ग्रहणे सुकासी यज्ञायुतम। अश्वमेध राजसूय वाजपेयी जैसे यज्ञ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अयुत माने 10,000, 10,000 यज्ञों का अनुष्ठान करे। स्वर्णदान की बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है स्वर्णदान की। मेरु सुवर्ण दानम, सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण राशि का कोई दान करे। ये सब चीजें संभव हैं क्या?
1 करोड़ ब्राह्मण खोजोगे मिलेंगे, वो भी त्रिकाल संध्या करने वाले, वेद पाठ करने वाले। और काशी में कहां खड़े करोगे उनको? उतनी गाय कहां खड़ा करोगे? असंभव जैसा है कि नहीं? मान लो संभव हो जाए। जीवन में 2-4 यज्ञ करना कठिन है, 10,000 यज्ञ कहां से करोगे भाई? इतना जीवन ही नहीं है। 10-20 तोला सोना दे सकते हो, ज्यादा सामर्थ्यवान हो। ओरछा के महाराज ने 81 मन सोने का दान कर दिया, पर सुमेरु के समान स्वर्ण राशि का दान भला कौन कर सकता है? लाखों योजन ऊंचा पर्वत, उतना सोना कोई दान करे? इतना सोना कहां से आएगा? कथनचित आ जाए और ऐसे पवित्र ब्राह्मण मिल जाए, उनको दान कर दे। और एक बार गोविंद नाम का उच्चारण कर ले, तो पद्म पुराण में लिखा, गोविंद नामना न भवेच्च तुल्यम। इतना सब करना और एक बार गोविंद नाम का उच्चारण करना, तो गोविंद नामना न भवेच्च तुल्यम। गोविंद नाम की समता नहीं कर सकता है। इसलिए अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र में भी श्री गोविंद नाम आया है। गोविंदाय आया कि नहीं? गोविंद नाम आया है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण। तो ये गोविंद नाम श्री ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। तो एक तो ये है कि गोविंद गौओं ने नाम रखा, गौ माता ने नाम रखा। ये देवराज इंद्र, देवताओं का इंद्र भले ही हो सकता, पर हमारे इंद्र, हमारे रक्षक, हमारे स्वामी तो आप ही हैं। भगवान का नाम गोविंद रखा। दूसरा अर्थ है, गो शब्द का अर्थ है इंद्रियां, और विंदती इसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक, नियंत्रक, स्वामी, इंद्रियों के अधीश्वर, उनको भी गोविंद कहते हैं। इंद्रियों के प्रेरक, इंद्रियों के नियंता, जिनकी सत्ता से इंद्रियों की सत्ता है, वो गोविंद प्रभु। ठाकुर जी भीतर से चले जाएं तो आंख देखेगी, कान सुनेंगे, नाक सूंघेगी, कहीं कुछ नहीं, जय सिया राम। मुर्दा हो गया ले चलो स्मशान में। इसलिए जो इंद्रियों को प्रेरक भी हैं, भोक्ता भी हैं, ऐसे जो भगवान हैं वही गोविंद हैं। इसलिए विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति सोई। ऐसे इंद्रियों के अधीश्वर गोविंद श्री राम जी हैं, इंद्रियों के अधीश्वर हैं। इसलिए इंद्रिय जनित दुख का वे हरण करेंगे। इंद्रिय जनित दुख क्या है? अब क्या कहें, कुत्ता पालने वाले लोगों को तो देखा होगा आपने। एक तो ऐसी सामान्य कुत्ता, झब्बा कुत्ता, उनको लिए डोलते हैं, एक रस्सी हाथ में पकड़ लेते हैं, डोलते हैं। और हमने तो सुना है कि बड़े शहरों में, विदेश में एक थैला लेके भी चलना पड़ता है। वो गंदगी करेगा तो थैला में लेना पड़ता है लेने वाले को। गोबर भले ही नहीं उठाएं, पर कुत्ता की गंदगी अपने थैला में ढोएंगे। अरे राम राम, कैसे भाग्यहीन लोग हैं। हाँ हाँ,
गैया का गोबर नहीं उठाएंगे। तो कुछ तो ऐसे कुत्ते होते हैं खाली शौक के लिए पालते, कुछ सीखे पढ़े कुत्ते होते हैं, शिकार करते हैं जो। तो सीखे पढ़े कुत्ते ऐसे होते हैं, उनको कहो छू, एक ऐसी कंकड़ी फेंक के कहो छू, बस वो अपने मालिक के एक संकेत पर एकदम टूट पड़ेंगे, वहां कूद पड़ेंगे। हाँ। और फिर उसको चीड़ फाड़ करके जैसे आराम, और छू करके लो लो करके बुलाया तो तुरंत वापस आ जाएंगे। तो मालिक के एक संकेत पर वे आक्रमण करते हैं और एक संकेत पर ही वे वापस हो जाते हैं। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, महाराज ये इंद्रियां भी कुत्ते जैसी ही हैं, विषय की ओर भागती हैं, पर हे नाथ मालिक तो आप हैं। आप एक बार इनको बुला लीजिए, क्योंकि आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं, आप गोविंद हैं। आंख को बुला लीजिए, ये मलमूत्र के भांड में आसक्त न हो। कान को बुला लीजिए, ये परनिंदा पर चर्चा में आसक्त न हो। जिह्वा को बुला दीजिए, ये व्यर्थ की जर्र बक में न लगे, ये केवल नाम जप और कीर्तन में, भगवत गुणगान में ही प्रयुक्त हो। इस प्रकार से मानो गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे प्रभु आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं, गोविंद प्रभु हैं। ये इंद्रियां विषयोन्मुखी हो रही हैं, इन विषयोन्मुख इंद्रियों को आप बुला लीजिए। जैसे पालतू कुत्ते को मालिक एक आवाज में बुला लेता है, क्योंकि आप नियामक हैं, आप नियंत्रक हैं। तो एक अर्थ ये हो गया इंद्रियों के अधीश्वर। महाभारत के शांति पर्व में एक श्लोक लिखा है, बड़ी सुंदर गोविंद शब्द की व्युत्पत्ति दी है। नष्टांच धरणीम पूर्वम अविंदम वै गुहागताम गोविंद इति तेनाहम देवैर्भाग्भिरनुष्ठिता। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि यह पृथ्वी रसातल में चली गई थी, मैंने वाराह अवतार लेकर के इस पृथ्वी को अपनी डाढ़ों पर धारण किया, इसलिए देवताओं ने मुझे गोविंद कहा। गो माने पृथ्वी, उसको धारण करने वाले, उसको बचाने वाले, उसकी रक्षा करने वाले, वो गोविंद। इसलिए गाम बिंदती गोविंदा। ऐसे हे प्रभु आप आनंद घन हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, ऐसे भगवान का सब रूपों में अनुभव करना है, चर अचर में। अब देख लो, विचार करके देख लो, धरती में भगवान, धरती में भगवान स्वीकार करते हैं आप कि नहीं करते हैं? कैसे? बोलिए, ब्रज की धरती साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। वंदे ब्रज वसुंधराम है, ब्रज वसुंधरा युगल रूपा है, तो साक्षात राधा कृष्ण का स्वरूप होने से भगवान हो गई कि नहीं हो गई? बोलो, आपने धरती को भगवान माना कि नहीं माना? आपने पहाड़ को भगवान माना कि नहीं माना? गिरिराज जी पर्वत हैं कि नहीं? आप भगवान मानते उनको कि नहीं? शालिग्राम जी शिला हैं, आपने पर्वत भगवान माना कि नहीं माना? नर्मदेश्वर भी शिला है, आपने भगवान माना कि नहीं माना? पीपल वृक्ष है, आपने भगवान माना कि नहीं माना? तुलसी पौधा वृक्ष है, आपने भगवान माना कि नहीं माना? ब्राह्मण देखने में मनुष्य है, पर उसे आपने भगवान माना कि नहीं माना? गुरु देखने में आने जाने खाने पीने भोगने की क्रिया करने में सामान्य मनुष्य के जैसा है, पर शास्त्र में श्रद्धा रखने वाले लोग गुरु साक्षात परब्रह्म कहकर गुरु को भगवत भाव से देखते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते? संसार की ऐसी कौन सी वस्तु है
जिसमें आपके महापुरुषों ने, पूर्वजों ने आपको भगवान है यह न बताया हो। गंगा जी नदी है, पर आप उनको भगवान मानते कि नहीं मानते? तो भैया पर्वत में भगवान, नदी में भगवान, धरती में भगवान, आकाश में भगवान, सूर्य में भगवान, चंद्र में भगवान, फिर धीरे ब्राह्मण में भगवान, गाय में भगवान, संत में भगवान, गुरु में भगवान, माता पिता में भगवान, अतिथि में भगवान, और धीरे धीरे दृष्टि व्यापक करते करते सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। ये जो सब में भगवान विराज रहे हैं, यह जो वासना है, भावना है, इसी की धूप श्री रघुनाथ जी को दिखाना है। इसलिए वासना शब्द की व्युत्पत्ति लिखने योग्य है। वासना शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? वासयति कर्मणा जीव मनांसि योजयति इति वासना। कर्म के साथ जीवों के मनों का योग करती है, जीवों के मनों का योग कर देती है, इसलिए उसको वासना कहा है। भावना, ज्ञान, संस्कार। वेदांत शास्त्र वाले लोग क्या कहते हैं? बोले देहात्म बुद्धिजन्य जो मिथ्या संसार है और उसको स्वरूप मान लेना, इसी का नाम है वासना, अध्यास। संसार के सभी पदार्थों में जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान बंदऊ तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान। सबके चरण कमलों की वंदना करनी है और धूप देनी है। आजकल लोग अगरबत्ती बाजार से खरीद लाते हैं, और अगरबत्ती खरीद करके उसको फिर ओम जय जगदीश हरे अगरबत्ती घुमाएंगे। उसमें भी खूब कंजूसी करते हैं। एक ही अगरबत्ती ले लेंगे और मान लो बीच में वो बुझ गई तो उसको दोबारा नहीं जलाएंगे, दूसरे दिन के लिए रख लेंगे, दूसरे दिन फिर उसी को चैतन्य करके सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। आरती बुरी नहीं, आरती तो बहुत अच्छी है, पर हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार बांस को जलाना अत्यंत निषिद्ध है। बांस जलाने वाले का वंश उन्नत नहीं होता, निर्मूल हो जाता है। बांस जलाना मना है। और जितनी भी तिल्लियां हैं, जो काढ़ी बनती है ना, धूप बत्ती, वो सब बांस की होती है। इसलिए ये अगरबत्ती बनाना और इसमें तरह तरह के घातक केमिकल मिलाना, उटपटांग चीजों का मिश्रण करके हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करना, ये साजिश है। इसलिए हमारी मानो तो बाजारों की अगरबत्तियां भगवान की पूजा में प्रयोग नहीं करनी चाहिए। जहां प्रामाणिक रूप से गौशालाओं में विशुद्ध गव्य पदार्थों से धूप का निर्माण होता है, वो आप ले सकते हैं। और मान लो आपका उसमें भी कोई संदेह आपको लगता हो, तो शास्त्रों में अपने घर के ठाकुर सेवा के लिए धूप बनाने की विधि दी है। इतने प्रकार की चीजें आप मिलाएंगे तो सुंदर धूप बन जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
देवदारू, हिमालय में वृक्ष होता देवदारू का, उसका चूर्ण। गुग्गुल, ये धूप के द्रव्य हैं। गुग्गुल, गौ माता का एक नाम क्या है? गुग्गुल गंधा। क्या नाम है? गुग्गुल गंधा। आप देशी गाय को थोड़ी देर खुजोरा करो, थोड़ी देर बाद अपने हाथ को सूंघो तो आपके हाथ में गुग्गुल की सुगंध आ जाएगी। इनके श्रीअंग से गुग्गुल धूप की सुगंध आती है, इनका नाम गुग्गुल गंधा है। और ये देसी गाय में ही आएगी, वेद लक्षणा गाय में, जर्सी वर्सी में नहीं आती। और हमारे पुराणों के अनुसार वैद्य जी महाराज, गुग्गुल की उत्पत्ति सुरभि गाय, कामधेनु गाय के मूत्र से गुग्गुल उत्पन्न हुआ है। इसलिए देवताओं को गुग्गुल अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव का तो आहार बताया गया। शंकर जी का चाहे जितना अभिषेक आप कर लो, यदि गुग्गुल की धूप कंडे की आंच में आप घी डालकर नहीं घुमाते हैं तो शिव पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण में लिखा है शिव पूजा पूर्ण नहीं है। पूजा में अनेक दोष बन जाते हैं, उन दोषों की निवृत्ति गुग्गुल की धूप दिखाने से होती है। आप घर में नित्य गुग्गुल की धूप देसी गाय के कंडे पर वेद लक्षणा गाय के सुंदर घी को डाल करके गुग्गुल के साथ धूप कीजिए, आपके घर में भूत प्रेत अलाय बलाय कभी कोई चीज प्रवेश नहीं करेगी। सारे विषाणुओं को नष्ट कर देने की सामर्थ्य गुग्गुल में है। तो धूप का एक द्रव्य है देवदारू, दूसरा है गुग्गुल, तीसरा है कपूर, चौथा है अगरू, तीसरा है देवदार, गुग्गुल, कपूर, अगर, पांचवा है तगर, छठा है घी और सातवां है गुड़। कुछ गुड़ भी मिलाना चाहिए उसमें। इतनी चीजें मिला करके और धूप बनानी चाहिए। वो धूप भारतीय देसी गाय के कंडे की अग्नि पर डाल करके थोड़ा सा एक बूंद घी डाल देना चाहिए, उससे फिर धूप आरती करनी चाहिए। उस धूप की सुगंध ठाकुर जी की नासिका में जाती है तो ठाकुर जी तो राजी होते ही हैं। धूप आरती की सुगंध, आरती के बाद जो धूप की सुगंध आरती में खड़े भक्तों की नासिका में जाती है तो महाराज जी स्कंद पुराण, पद्म पुराण में लिखा है कि धूप आरती की धूप की सुगंध नासिका के माध्यम से जब भीतर प्रवेश करती है तो सूक्ष्म जो पाप की मलिन वासना है जिसके कारण पाप बनते हैं, उस वासना का सर्वथा नाश हो जाता है। तो मन में छिपे हुए सूक्ष्म पापों का नाश भगवान के धूप की सुगंध लेने से होता है। ऐसे ही सुनो, जैसे आरती लेते हैं ना हम लोग, ऐसे लेते हैं, ऐसी धूप आरती भी ऐसे ऐसे लेना चाहिए जिससे उसकी गंध हमारी नासिका में जावे। ये धूप आरती लेने की विधि है। कुवासना नष्ट हो जाएगी और प्रेम की वासना जागृत हो जाएगी। ये जो भीतर वाले ठाकुर जी को धूप दान है, इसमें देव दारू वगैरह कौन है? तो क्षमा, दया, समता, शांति, यही सब धूप की वस्तुएं हैं। इन्हीं को जला करके आपको भगवान की धूप आरती करनी है और संतोष रूपी अग्नि पर ये धूप रखना है और भगवान सब में व्याप्त हैं, इस प्रकार की भावना से इस आरती को उतारना है। ये धूप से सुगंध उत्पन्न होती है, इससे प्रेम की भाव की सुगंध जगेगी, दुर्वासना का नाश हो जाएगा। तंत्र सार नामक ग्रंथ में लिखा है, इतनी चीजें बना करके सुंदर धूप बनानी चाहिए। ये बड़ा सुंदर श्लोक है तंत्र सार नामक ग्रंथ का। गुग्गुलम सरलम दारू मंत्रम मलय संभवम ह्रीवेर मगुरम कुष्टम गुडम सर्गरम संघनम
हरित की नवनखी लाक्षा मानसी च शैलजम षोडशांगम विदुर्धूपम दैवे पित्रे च कर्मणि। देवताओं का पूजन हो अथवा पितरों का श्राद्ध हो, ये 16 पदार्थों की बनी हुई धूप सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। ये रोग दोष इन सब को समाप्त करने वाली है। कौन कौन चीजें? 16 चीजें। पहले 4-5 चीजों वाली धूप बताई, अब बड़ी धूप बता रहे हैं। कौन कौन? कूठ, कूठ जिसको कूठ कहते हैं, कुष्ठ एक औषधि है, पंसारी के यहां मिल जाती, कूठ। हरित की माने हरड़, गुड़, जटामासी, देवदारू, लाक्षा, अगरु, तेजपत्र, सरल काष्ठ, नखी, मोथा, इतनी चीजें मिलाकर के धूप बत्ती बनानी चाहिए। दाहिने हाथ की मध्यमा और अनामिका और अंगुष्ठ, इसको मिलाकर धूप दिखानी चाहिए। ऐसे करके धूप लेकर के ऐसे अग्नि में धूप डालनी चाहिए। ऐसे 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 पकड़ के नहीं, चम्मच से नहीं, इस मुद्रा से ऐसे करके तब धूप भगवान को अर्पित करनी चाहिए। धूप आरती करके उसको बाईं ओर भगवान के रखना चाहिए। दीपदान करके दीपक दाहिनी ओर रखना चाहिए और आरती को मध्य में प्रज्वलित करना चाहिए। आरती को बीच में रखना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य आरती, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। आत्मबोध का दीपक जलाना है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रमनासा प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदि तम मिटे अपारा। ये अभिमान की वृत्ति क्षीण हो जाएगी। धूप की महिमा, दीप की महिमा वाराह पुराण, पद्म पुराण, कालिका पुराण, विधान पारिजात, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, न जाने कितने पुराणों में दीप दान की महिमा, धूप दान की महिमा बहुत श्लोकों में आई है। इस प्रकार का दीप जब ठाकुर जी के सामने जलाओगे तो आपकी प्रौढ़ अभिमान की वृत्ति धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। आत्मज्ञान का दीपक जला करके क्रोध अहंकार अज्ञान का नाश हो जाएगा। अभिमान का भी नाश हो जाएगा। अभिमान पूरी तरह समाप्त नहीं होता, चीज है वो क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पूरी तरह तो उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। अहंकार ही नहीं रहेगा तो शरीर ही नहीं रहेगा, संसार ही नहीं रहेगा। इसलिए थोड़ा तो जितने से देह चले, जितने से देह की यात्रा निर्वाह उतना तो रहता है। महात्माओं में भी रहता है, जो देहाध्यास से ऊपर उठ जाए उनमें भी रहता है। देह यात्रा संपादनार्थ देह के लिए जितना अपेक्षित है, बाकी जो संसार के भोगी प्राणी हैं उनमें तो बहुत ही अधिक होता है। ऐसे सुंदर नैवेद्य को भगवान को अर्पित करना है। प्रेम रूपी वीरा भगवान को अर्पित करना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तांबूल भी भगवान को अर्पित करना है।
और फिर भगवान की ये तांबूल के अर्पण से वासना का बीज भी नष्ट हो जाएगा, ये हम पहले कह ही चुके हैं। और शुभ अशुभ कर्म, ये घी की, इनको घी से शुभ अशुभ रूपी घृत से इंद्रिय रूपी कर्ण को मिला करके 10 बत्तियां बनाना है। और 10 बत्तियों को प्रज्वलित करने का भाव है कि ये 10 इंद्रियां, इनमें भगवत नाम रूप लीला का प्रकाश हो जाए। अब संसार का विषय का अंधकार इन इंद्रियों में न रह जाए। इन्हीं इंद्रियों को प्रज्वलित करके ठाकुर जी की, हृदय बिहारी ठाकुर जी की आरती उतारनी है। और उससे शुद्ध सात्विक प्रकाश होगा, अज्ञान का, अविद्या का अंधकार नष्ट हो जाएगा। और यही बस भक्तों की दीपावली है। और दीपावली तो साल में एक बार आती है, पर ऐसी आरती उतारने वाले के हृदय में ज्ञान विज्ञान भक्ति की दीपावली निरंतर जगमग जगमग करती रहती है। ऐसा नीराजन जग निवास का करना है। जग निवास माने जो सब में विराजते हैं उनका करना है। जिसे हम अभी कह चुके हैं कि आरती केवल भीतर वाले की नहीं, वो भीतर वाला ही सब में विराजमान है, इसलिए सबकी आरती करनी है, अर्थात सबका समादर करना है। भगवान की आरती के बाद अब भगवान को सुंदर महल में, कनक भवन में शयन कराना है। सुगंधित सैया पर भगवान शयन कर गए। अब भगवान को इतर लगाना है, फुलेल, उगालदान, पीकदान, दर्पण आदि वस्तुएं सब भगवान के निकट रखना है। क्या क्या रखना है? कि भगवान भीतर शयन कर रहे हैं। सुरभि सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना, उपबरहन बर बरनीन जाहि, सृग सुगंध मणि मंदिर माही, रतन दीप सुठी चारु चंदोवा, कहत न बने जाने जोई जोवा, सेज रुचिर रुचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। इनको बड़े प्रेम से अपने हृदय पलका पर पौढ़ा देना है, विश्राम करा देना है। आप लोग कहेंगे ठाकुर जी की आरती उतार के विश्राम अपने हृदय सिंहासन में क्यों करा देना है, हृदय महल में क्यों? बोले इसलिए कि जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कबहू की रही सके, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ काम होगा वहाँ श्री राम नहीं, जहाँ श्री राम विश्राम करेंगे वहाँ वासना का प्रवेश ही संभव नहीं है। रात्रि और सूर्य एक साथ नहीं रह सकते। राम जी भी हृदय में रहे आवे और कामना वासना भी रही आवे, ये दोनों एक साथ संभव नहीं है। इसलिए हृदय को विश्राम भवन बना देना चाहिए। ये आरती के बाद ठाकुर जी को विदा नहीं करनी है, आरती के बाद ठाकुर जी को हृदय कुंज में ही पौढ़ा देना है। अब हृदय कुंज में शांति रूपी सेज पर ठाकुर जी किशोरी जी के साथ सो रहे हैं। वहां क्षमा करुणा आदि जो दिव्य गुण हैं वही सखी सहचरी परिचारिका के रूप में उपस्थित होकर के
सेवा कर रहे हैं। ये सब कौन कौन है? रघुनाथ जी के पक्ष की सखियों में श्री चारुशीला जी, श्री सुभगा जी, श्री बरारोहा जी, श्री हेमा जी, श्री क्षेमा जी, श्री लक्ष्मणा जी, श्री पद्मगंधा जी आदि प्रधान यूथेश्वरी हैं। और हमारी श्री किशोरी जी के पक्ष में श्री प्रसाद जी, श्री कृपा जी, श्री रूपलता जी, श्री चंद्रकला जी, श्री बिमला जी, श्री सहजा जी, श्री विश्वमोहनी जी, श्री आह्लादनी जी, श्री संदीपनी जी, श्री उर्मिला जी, श्री चंपक कला जी, श्री चंपकला जी, करुणा जी, क्षमा जी, सुशीला जी आदि ये किशोरी जी की यूथेश्वरी प्रधान सखियां हैं। ये रघुनाथ जी के परिकर की सखी, किशोरी जी के परिकर की सखी ही यहाँ युगल की निरंतर सेवा करने वाली हैं। और ऐसे हृदय में, जिस हृदय में युगल सरकार विश्राम कर रहे हैं, उस हृदय में यत्र हरि तत्र नहीं भेद माया। ऐसे श्री सीताराम जी जिस हृदय कुंज में विराजमान हैं, उसमें भेद और माया रह नहीं सकते। इसका तात्पर्य क्या हुआ? बहुत ध्यान से सुने। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिस हृदय में भेद घुसा हुआ है वहां भगवान नहीं है। जहां भेद मिटा कि भगवान सर्वत्र दिखाई पड़ने लग जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। क्यों? भेद तो माया डालती है, माया रहित हो गया, फिर भेद समाप्त हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी जो आरती करता है वह भवसागर से पार उतर जाता है, उसके कामादिक मलों का सर्वथा नाश हो जाता है। ऐसी बात आरती के संबंध में अमलमती विमलमती दास तुलसी, ऐसी आरती करने वाले जो संत हैं जिनकी मति विमल हो चुकी है, उनके चरणों का दास तुलसीदास यह आरती के स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।